जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला महामंत्री योगेश शास्त्री जी से। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती कमलेश सैनी जी से, जो हमारे महामंत्री योगेश शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि ओम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारी नई नियुक्त प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, हमारे सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव जी, महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह जी, यहाँ पे आए सभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यकर्तागण, नेतागण, मैं सभी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि सभी अभी पुनिया साहब बैठे, हमारे महामंत्री हैं, हमारे अध्यक्ष जी यतेंद्र राव जी प्रदेश हमारे जिले के, और बाकी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण। आज महेंद्रगढ़ जिले के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन केवल एक भवन का उद्घाटन नहीं, बल्कि शक्ति कार्यकर्ताओं की तपस्या, संगठन की शक्ति और जनता के अटूट विश्वास का एक प्रतीक है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मोदी जी तीसरे कार्यकाल में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में देश निरंतर विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज के दिन उनके कार्यकाल में 12 वर्ष 13 दिन पूर्ण हो गए हैं। इनके मार्गदर्शन में 2047 तक भारत विकसित जरूर हो जाएगा। मैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को महेंद्रगढ़ की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। उनके नेतृत्व में हरियाणा विकास, सुशासन और जन सेवा के नए मानक स्थापित कर रहा है। हमारी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी पहली बार ही महेंद्रगढ़ जिले आई हैं। अध्यक्षा बनने के बाद उनको भी बहुत बहुत बधाई। और साथ साथ मैं ये कहूंगी कि महिलाओं के लिए वहीं पे एक प्रेरणा ही नहीं, मगर हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागणों के लिए उनका नेतृत्व एक नई दिशा और गति जरूर लाएगा। भारतीय जनता पार्टी साधारण राजनीतिक दल नहीं, बल्कि नेशन फर्स्ट की भावना से प्रेरित एक वैचारिक आंदोलन है। यह संगठन सत्ता के लिए नहीं, सेवा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के लिए कार्य करता है। आज का ये जो कार्यक्रम है वो वीरों की उस धरती पर हो रहा है जहां नसीबपुर की लड़ाई हुई थी। ये लाल मिट्टी इंकलाब की आवाज को बुलंद करने का, ये धरती इंकलाब की आवाज को बुलंद करने की पहचान है। देश के लिए मर मिटने वाले नौजवान दक्षिण हरियाणा की इस धरती से पैदा हुए हैं, इसीलिए इस धरती को लैंड ऑफ सोल्जर्स कहा जाता है। देशभक्ति और बलिदान की परंपरा इस क्षेत्र के कण कण में है। इसके साथ ही आप सबको मैं याद होगा कि रिजांगला में जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो रहा था तो 13 कमाऊ रेजिमेंट के 114 योद्धा इसी क्षेत्र से आए थे। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं कि नसीबपुर के बनने वाले शहीद स्मारक को लेकर तेजी से कार्य हो रहा है, जिसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। पिछले ही दिनों मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा स्वास्थ्य विभाग में काम करवाए हैं, हरी झंडी दिखवाई है। उसमें टेली ईसीजी 600 सेंटर्स में शुरू कर दी जाएगी। सभी जिलों में अमृत फार्मेसी लगवाई जाएगी और उसके साथ साथ 766 भवनों का नवनिर्माण होगा। मैं आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है मुझे आज के दिन कि महेंद्रगढ़ जिले में, केवल महेंद्रगढ़ जिले में 84
स्वास्थ्य संस्थाओं का नया निर्माण होगा और पुनर्निर्माण भी होने जा रहा है। पटिकला के आयुर्वेदिक कॉलेज में विस्तार होगा। 134 करोड़ से ज्यादा खर्च होने वाला है। इसमें फार्मेसी ब्लॉक, हॉस्टल, ऑडिटोरियम सब बनने जा रहा है। इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज कोरियावास में भी सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डायलिसिस शुरू हो चुकी है। पिछले महीने की बात करूं तो लगभग 37,000 मरीजों का उपचार हुआ है। नांगल चौधरी में भी 11 करोड़ 65 लाख की लागत से सीएचसी अस्पताल का निर्माण होने जा रहा है। और बात करें तो एम्स की माजरा में, जो राव साहब के बड़े प्रयासों के बाद बनने जा रहा है, यहां 50 सीटों की अनुमति मिल गई है और ओपीडी भी बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। आओ हम सब मिलकर एक स्वस्थ, मजबूत और विकसित हरियाणा बनाने का संकल्प करें। धन्यवाद। भारत माता की वंदे। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा बहन अर्चना गुप्ता जी के वो आए और आप सबके अपने मुखारबिंद से आपको संबोधित करें। बहन अर्चना गुप्ता जी। भारत माता की। नारी शक्ति की जय है ये, इसलिए भारत माता की। आज महेंद्रगढ़ की इस पावन धरा पर भारतीय जनता पार्टी का, महेंद्रगढ़ जिले का मंदिर कहूंगी मैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं, हम हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए ये हमारे लिए पूजने का स्थल है। तो ऐसा मंदिर नमो कमल, जिसका नाम हमने रखा है नमो कमल, उसके उद्घाटन के लिए आज यहाँ हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जिन्होंने पूरे के पूरे हरियाणा में विकास की एक गंगा बहाने का काम किया है, ऐसे मुख्यमंत्री जी का आज यहाँ पहुंचने पर हम सभी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ आपके जिले से हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बहन आरती राव, जिन्होंने अपने इस क्षेत्र में नए नए विकास के काम कराए हैं और उन्होंने अभी आपके सामने उन कार्यों का उल्लेख भी किया है, ऐसी हमारी बहन आरती राव जी, हमारे विधायक ओपी यादव जी, हमारी और कौन से विधायक, हमारे सांसद धर्मवीर जी, सभी हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष जतिंदर राव जी, हमारे सभी भाजपा के मंडल अध्यक्ष, ज्येष्ठ व श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु शंकर भारद्वाज जी पहुंचे हैं और सभी कार्यकर्ता बंधु, आप सभी को मेरा शत शत प्रणाम। आप सभी आज इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पहुंचे हैं, उसके लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद आज मैं करती हूं। और एक बात कहकर कि ये जो हमारा पूजा का स्थल है, हम सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है कि हम सब यहाँ बड़ी संख्या में आए। जितनी भी हमारे 12 वर्ष पूरे होने पर मोदी सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम घर घर तक लेकर जाएं। उसी तरीके से 12 वर्षों में हरियाणा सरकार ने भी बहुत सारी गरीब कल्याणकारी, युवा कल्याणकारी, किसान कल्याणकारी और महिला कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। तो आज हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी बनती है कि हम हर योजना को घर घर तक पहुंचाएं और जो भी उस योजना के पात्र हैं, हम उनको उन योजनाओं का लाभ लेने में मदद करें। हमारे मुख्यमंत्री एक एक हरियाणवी के लिए 24x7 उपलब्ध है। सीएम हाउस हर एक हरियाणवी के लिए 24 घंटे खुला है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि मैं हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष अपने हर एक कार्यकर्ता को, अपने पन्ना प्रमुख तक हर कार्यकर्ता को 24x7 उपलब्ध हूं और मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात खड़ी हुई हूं और कार्यकर्ता की आवाज बनकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूं। आप सभी आज यहां आए, आप सभी का यहां पहुंचने पर मैं दिल की गहराइयों से एक बार फिर से वंदन करती हूं, अभिनंदन करती हूं और इस कार्यालय को आप सभी लोगों को समर्पित करती हूं। जय भारत, जय हिंद, जय हरियाणा। हरियाणा प्रदेश में कालका से लेकर के नांगल चौधरी या डबुवाड़ी से लेकर होडल तक प्रत्येक क्षेत्र में जिनकी लोकप्रियता के लिए जन जन जिनको पसंद करता है, चाहता है, ऐसे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और आप सबसे अपने मुखारबिंद से आप सबसे चर्चा करें, बात करें, संबोधित करें। माननीय नायब सिंह सैनी जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। पिछले वालों को आवाज आ रही है? पीछे
हाथ नहीं उठ रहे, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज मेरे लिए ये परम सौभाग्य का दिन है कि आज नारनौल में भारतीय जनता पार्टी के जिले कार्यालय का आज उद्घाटन हो रहा है। आज इस अवसर पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय अध्यक्षा श्रीमती डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री आरती राव जी, हमारे लोकसभा के लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर जी, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारे नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव जी, हमारे विधायक अनिल यादव जी, कंवर सिंह यादव जी, हमारे विधायक जिला के अध्यक्ष यतेंद्र राव जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, पूर्व विधायक सीताराम जी, पूर्व विधायक अभय सिंह जी यादव, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक बहादुर सिंह जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता, और आज इस उद्घाटन अवसर पर इतनी भारी संख्या में उपस्थित नारनौल की सरदारी, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कर्मठ कार्यकर्तागण, सभी हमारे पार्टी के जिला नारनौल के महेंद्रगढ़ के पदाधिकारी और हमारे सभी जिला के मंडल के माननीय अध्यक्षगण और मंडलों के पदाधिकारीगण, हमारे बूथ के सभी प्रमुखगण, मैं आप सबका आज इस अवसर पर दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके आप लोगों को राम राम करता हूं, आप लोगों को प्रणाम करता हूं। साथियों, आज महेंद्रगढ़ की इस वीरभूमि ये नारनौल की में आकर के मुझे एक अलग साथियों भाव से अलग महसूस हो रहा है, गर्व की अनुभूति हो रही है। साथियों, ये भूमि साधारण भूमि नहीं है, यह भूमि ये चवन ऋषि की तपोभूमि है। साथियों, यहाँ की माटी में हजारों वर्षों की साथियों तपस्या ये घुली हुई है। जहाँ की हवा में साथियों वेदों का स्वर आज भी गूंजता है, यह वह धरा है साथियों जिसने हर संकट में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सपूतों को आहुति देने का काम किया है। साथियों, ये वो पवित्र भूमि है। साथियों, आज इस वीर भूमि पर भारतीय जनता पार्टी का एक भव्य आधुनिक सुसज्जित ये जिला कार्यालय का उद्घाटन करते हुए साथियों मेरे मन को खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। साथियों, मैं पूरे महेंद्रगढ़ जिले के हर कार्यकर्ता को ऐसे संगठन मंदिर की स्थापना की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह आज अत्यंत और गर्व का विषय है कि इस जिला कार्यालय को नमो कमल नाम दिया गया है। साथियों, यह नाम हमारी पार्टी के मूल चरित्र, हमारी विचारधारा और हमारे नेतृत्व के प्रति अगाध श्रद्धा का ये प्रतीक है। साथियों, कमल हमारा चुनाव चिन्ह है जो अपनी पवित्रता और सुंदरता बनाए रखता है। और साथियों, नमो शब्द हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश के करोड़ों नागरिकों और कार्यकर्ताओं के गहरे विश्वास और तथा उनके प्रति आदर का ये साक्षात साथियों स्वरूप है। साथियों, यह नमो कार्यालय अब नारनौल के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए एक ऐसा ये प्रेरणा पुंज बनेगा जहां से मोदी के लोक कल्याणकारी विजन और संगठन की रीति नीति की जन जन तक पहुंचाने का कार्य ये पूरी ऊर्जा के साथ साथियों हमारे कार्यकर्ता यहां से करेंगे। साथियों, राजनीतिक दलों के लिए कार्यालय केवल ईंट पत्थर का ये बना हुआ एक ढांचा नहीं होता। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए ये एक पवित्र मंदिर होता है। यह वह केंद्र होता है जहां बैठ करके मां भारती की सेवा का संकल्प लेते हैं। यह वह स्थान है जहां से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा करने की नीति और रणनीतियां साथियों यहां बैठ करके बनाई जाती हैं। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, ये कार्यालय उन दलों के लिए भी एक आईना है जो परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करते हैं। साथियों, उनके कार्यालय
कुछ परिवारों की वो निजी संपत्ति होते हैं। हम सब जानते हैं जहां आम कार्यकर्ता की साथियों कोई पूछ नहीं होती है। लेकिन साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर एक बूथ पर पोस्टर लगाने वाला साथियों कार्यकर्ता अपने परिश्रम, अपनी मेहनत से साथियों उसके बल के ऊपर प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। साथियों, जब मैं इस भव्य भवन को देख रहा हूं तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के वो शुरुआती दिन साथियों याद आ रहे हैं, जब हमारे पास साथियों बैठने के लिए भी पक्के कार्यालय नहीं थे, न संसाधन थे। साथियों, हम बैठ करके और कार्यकर्ताओं के किसी न किसी घर के अंदर हम बैठ के करते थे, संगठन को उससे आगे बढ़ाने का, मजबूत करने का काम करते थे। साथियों, ये यात्रा, ये भारतीय जनता पार्टी की यात्रा आप लोग देखते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रथम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुआ, 2 सांसदों से चली ये पार्टी साथियों आज नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बड़े कार्यकाल का जो मुख्यमंत्री ने आज तक के इतिहास में इस देश के ऊपर सेवा करने का काम किया है, साथियों नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, आज आप जानते हैं कि भारत एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर साथियों स्थापित करने के उद्देश्य से ये 1980 में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में साथियों स्थापना हुई थी। और मुझे खुशी है कि आज यह पार्टी 14 करोड़ से भी अधिक सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। साथियों, हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। मुझे खुशी है कि हम एक ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं जहां राष्ट्र को पहले, संगठन को दूसरे और परिवार को तीसरे स्थान पर साथियों रखा जाता है। यह कार्यकर्ताओं की ही मेहनत का परिणाम है कि केंद्र और हरियाणा में भाजपा को लगातार तीसरी बार आप सबके आशीर्वाद से ये जनसेवा करने का दायित्व मिला है। यह भी आपकी मेहनत का ही परिणाम है कि जिस पार्टी ने साथियों 1984 में मात्र 2 सांसद सीटों पर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर अपनी दस्तक दी थी, 12 वर्षों के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों उसी सदन में लगातार नॉन स्टॉप देश की सेवा करने का ये काम चल रहा है। साथियों, दक्षिण हरियाणा हम सब जानते हैं कि पूर्व में जो हरियाणा में भी राजनीतिक दलों की सरकारें रही हैं, उन्होंने दक्षिणी हरियाणा के साथ साथियों भेदभाव करने का काम किया है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि दक्षिण हरियाणा के विकास को लेकर जो पहले की सरकारों ने सौतेला व्यवहार किया था, उसे हमारी सरकार ने पूरी तरह से साथियों समाप्त कर दिया है। आप लोग देख रहे हैं, हमने कभी भी क्षेत्रों के आधार पर साथियों भेदभाव नहीं किया है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे को हमने केवल कागजों पर ही नहीं बल्कि धरातल पर सच करके उतारने का काम ये हमारी पार्टी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आज देख रहे हैं, आज आप लोग नारनौल और महेंद्रगढ़ क्षेत्र में सड़कों का इन 12 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एक जाल बिछा है और साथियों यहीं नारनौल में एक लॉजिस्टिक हब का निर्माण हो रहा है, जिससे इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। पानी की जो समस्या साथियों क्षेत्र की ये सबसे बड़ी चुनौती थी, उसके समाधान के लिए भी हमने नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का ये भागीरथ साथियों प्रयास हम कर रहे हैं। साथियों, मैं यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से एक बात विशेष रूप से मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हमारी ताकत हमारा पद नहीं है। साथियों, हमारी ताकत हमारी सादगी, हमारा व्यवहार और जनता के प्रति हमारा समर्पण है। साथियों, हमें अहंकार से दूर रहना है और सत्ता हमारे लिए सुख भोगने का साधन नहीं बल्कि ये सेवा करने का एक माध्यम है। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि इस कार्यालय के दरवाजे 24 घंटे आम जनता के लिए साथियों ये खुले रहने चाहिए। कोई भी गरीब हो, किसान हो, युवा हो, इस कार्यालय में आए साथियों तो उसे यह विश्वास होना चाहिए कि उसकी बात को यहाँ पर साथियों सुना जाएगा और सुन करके उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। साथियों, यही हमारी कार्य संस्कृति और यही हमारी साथियों पहचान है। आने वाले समय में हमारे सामने कई राजनीतिक साथियों चुनौतियां होंगी। हमें हर चुनौती को एक अवसर में बदलना है। इस नए कार्यालय से एक नई ऊर्जा लेकर के हमें साथियों हर गांव, हर बूथ और हर घर तक पहुंचना है। हमें बूथ जो कहा भी है, हमारे
साथियों पार्टी का ये मूल मंत्र है कि बूथ जीता चुनाव जीता। साथियों ये मंत्र को याद रखते हुए अपने अपने बूथ को साथियों अभेद किले के रूप में हमने बनाना है। साथियों मैं एक बार फिर ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह भव्य जिला कार्यालय आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रवाद की ये प्रेरणा देता रहेगा, उसका केंद्र बनेगा। और साथियों यहाँ से जो भी कार्यकर्ता निकलेगा वह देश और समाज की सेवा के संकल्प से ओतप्रोत होकर के साथियों निकलेगा। आइए आज हम इस पावन अवसर पर हम सब मिल करके यह संकल्प लें कि हम पूरी निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण और हरियाणा के साथ को देश का अग्रणी और सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए हम मिलकर के काम करेंगे। आज हमें यह संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के हरियाणा की ओर से अपना सर्वश्रेष्ठ हम मिलकर के योगदान करेंगे। साथियों मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में आज कुछ हमारी सामाजिक संस्थाएं वो आज यहाँ पर धन्यवाद करने के लिए आई थी। मैं आपको एक क्षमा मांगते हुए, क्योंकि हमारी जोनल एक स्पीकर कॉन्फ्रेंस है उसके उद्घाटन के ऊपर मैंने रहना है। हमारे लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम बिरला जी उस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे, क्योंकि मैंने उस उद्घाटन सत्र में रहना है। मैं आप सबका जो भी हमारी सामाजिक संस्थाएं, चाहे यादव सभा है, चाहे सैनी सभा है और चाहे अग्रवाल सभा है, चाहे कुमार प्रजापति सभा है, चाहे कटीक सभा है, नामदेव सभा है, दानक सभा है, गौड़ ब्राह्मण सभा है, मैं इनका जो भी आपने आज मेरा यहाँ स्वागत किया है आकर के, मैं तहे दिल से शीश नवा करके आपके स्वागत को स्वीकार करता हूँ। आप सबके चरणों में मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूँ। साथियों इन्हीं शब्दों के साथ और एक यहाँ पर पीछे ही गांव में पानी की वो सीवरेज की समस्या है, उसको शीघ्र ही ठीक किया जाएगा। हमारे विधायक जी ने मेरे ध्यान में ये बात कराई है, उस समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नारनौल के सभी हमारे भाई बहनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको भी बहुत बधाई देता हूं। इस जिला कार्यालय के उद्घाटन पर अनाज मंडी की दुकानों की भी समस्या ये बताई है, उसका भी समाधान किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जिलाध्यक्ष भाई यतेंद्र राव जी से, वो सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करें। आप सभी का, खासकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आज हमारे बीच में हमारे जिला कार्यालय का उद्घाटन करने आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं बधाई देता हूं और समस्त हमारे जनप्रतिनिधियों को भी आप सभी जनता जनार्दन का धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।